भाई क्या पृथ्वी वाकई गोल है या चपटी? आपने पृथ्वी की तस्वीरों में देखा होगा पृथ्वी एकदम गोल है, लेकिन यह वास्तव में ना तो बिल्कुल पूरी तरह से गोल है ना चपटी। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी अपने ध्रुवों पे थोड़ी दबी हुई है और कुछ लोग इसको आलू जैसा बताते हैं। तो आखिर पृथ्वी का आकार है क्या? चलो जानते हैं। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी को ओबलेट स्फेरॉइड कहा जाता है। इसका मतलब है पृथ्वी थोड़ी सी चौड़ी है भूमध्य रेखा पर कंपैरिजन टू पोल के ऊपर। आखिर ये कितनी चौड़ी है, चलो उसको जानते हैं। तो पृथ्वी का आकार ध्रुवों पर है 12,714, यानी अगर आप पृथ्वी का ये व्यास देखो ध्रुवों से, ध्रुव टू ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ये होता है 12,714। और यही पृथ्वी का व्यास अगर भूमध्य रेखा से देखें यानी इस तरीके से ये वाला व्यास, तो ये है 12,756। तो अगर इस डिफरेंस को देखें तो ये डिफरेंस होता है मात्र 42 किलोमीटर यानी 42 किलोमीटर्स। तो ये 42 किलोमीटर का फर्क पृथ्वी के आकार यानी 12,714 का अगर परसेंट वाइज देखें तो ये होता है 0.3% ओनली। तो जब पृथ्वी को अपन क्लासरूम ग्लोब की साइज पे बात करते हैं, जैसे पृथ्वी को अगर छोटा कर दिया जाए और अपन क्लासरूम ग्लोब इस ग्लोब के बराबर कर दिया जाए, तो ये जो डिफरेंस है यानी अगर पृथ्वी की ये वाली जो है व्यास, ये अगर 1 फुट का लिया जाए यानी 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी का व्यास होगा वो उससे 0.3% ज़्यादा होगा, यानी वो लगभग आता है 1 mm ज़्यादा। यानी इस दूरी और इस दूरी के बीच के ये जो व्यास है उसकी दूरी के बीच में फ़र्क होगा सिर्फ 1 mm। ये 1 mm का फ़र्क आँखों से देखना लगभग असंभव सा है। इसको देखने के लिए आपको किसी उपकरण की सहायता लेनी होगी। अब मैं दिखाता हूँ 1 mm होता कितना। तो मेरे पास कुछ पेपर के टुकड़े हैं। ये पेपर का टुकड़ा है, ये A4 साइज़ का पेपर था, उसको मैंने काट के छोटा टुकड़ा बनाया। इस पेपर की जो ये मोटाई है ये होती है 0.1 mm, यानी 1 mm का 10वां हिस्सा, 0.1 mm। तो इस क्लासरूम ग्लोब पे अगर मैं मान लो ये परफेक्ट स्फीयर है, यानी बिल्कुल एकदम गोलाकार है, यानी ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बिल्कुल बराबर है व्यास की, तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा इस वाले को थोड़ा ऊपर से दबाऊंगा तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बढ़ेगा। तो अगर ये 1 mm बढ़ेगा तो ये 0.1 mm हो गया। इसके ऊपर फिर मैं दूसरा और बढ़ाऊंगा ऐसे। तो ऐसे में अगर 10 कागज़ लूँ और ये दूसरे को ऊपर रखूँ तो मेरे पास ये विड्थ हो जाती है 1 mm। तो 1 mm की विड्थ अगर आप देखनी है तो ये होती है बिल्कुल इतनी सी, ये 1 mm विड्थ। यानी पृथ्वी को बिल्कुल छोटे स्केल पे कर दिया जाए तो ध्रुवों का जो व्यास है, ध्रुव टू ध्रुव, और भूमध्य रेखा पर जो व्यास है उसके बीच में डिफरेंस आएगा सिर्फ इतना सा, इतनी सी मोटाई, यानी आप इसको याद रखें। तो ये फ़र्क आंखों से देखना मुश्किल है, लगभग असंभव सा है। इसको देखने के लिए किसी उपकरण की सहायता लेनी पड़ेगी। अंतरिक्ष से, हवाई जहाज से या पृथ्वी से इस फ़र्क को देखना लगभग असंभव सा है। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी के केंद्र की ओर सारी चीज़ें खींचती है, तो इससे पृथ्वी बिल्कुल एकदम गोलाकार ही बनी रहती है। लेकिन पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो उसकी वजह से थोड़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, उसकी वजह से थोड़ा सा पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो आकार अगर पृथ्वी का एक्चुअल आकार में देखें तो वो होता है 42 किलोमीटर्स। लेकिन वो आकार इतना नगण्य है, यानी इतना छोटा है कि जब उसको अंतरिक्ष से कोई तस्वीर ली जाती है तो वो डिफरेंस नोटिस में नहीं आता। एटलीस्ट हमारी मानवीय आंखों से तो वो डिफरेंस नोटिस में नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। देखो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8.8 किलोमीटर, यानी इस स्केल पे जहाँ पृथ्वी भूमध्य रेखा पर 42 किलोमीटर ज़्यादा उसका व्यास ज़्यादा है, लेकिन अगर माउंट एवरेस्ट जो मात्र 8.8 किलोमीटर ऊंचा है अगर उसको देखें तो माउंट एवरेस्ट इस ग्लोब के कंपैरिजन में कितना दिखेगा, वो होगा 1 पेपर शीट के बराबर, यानी 0.1 mm। यानी अगर पृथ्वी को इतना छोटा कर दिया जाए और यहाँ पे कहीं माउंट एवरेस्ट होगा जो भारत और नेपाल के बीच में यहाँ पे, तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट होगी वो इस पेपर शीट के बराबर होगी इस स्केल पे। तो अगर मैं यहाँ रख लूँ तो आप माउंट एवरेस्ट को ऐसे नोटिस भी नहीं कर पाओगे अगर आप ऐसे हाथ घुमाओगे तो, कि 0.1 mm यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि वो उसकी हाइट इस स्केल पे सिर्फ इतनी सी हो। तो पृथ्वी क्या बिल्कुल गोल है? तकनीकी रूप से पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम इंसानी आंखों से देखने की बात करें तो पृथ्वी बिल्कुल गोल है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
तो अगली बार जब भी आपको कोई बोले कि पृथ्वी का आकार ध्रुव पर छोटा और भूमध्य रेखा पर ज़्यादा है, तो उनको बोलना यस ज़्यादा है, लेकिन वो हमारी आंखों से देखना असंभव है। और अगर उसको ग्लोब के इस पे स्केल पर देखेंगे तो वो डिफरेंस सिर्फ 1 mm का होगा, जो आप बिल्कुल ग्लोब में नोटिस भी नहीं कर पाओगे। तो अब ये सवाल आपके है, अगर पृथ्वी को इस ग्लोब के स्केल पर देखा जाए, यानी जब 12,752 किलोमीटर का जो व्यास है उसको हम इस 1 फुट का मान लेते हैं, यहाँ पर जो भूमध्य रेखा पर है उसको स्केल डाउन करके इस लेवल पे ले आते हैं, तो इस स्केल पर पृथ्वी से चांद कितना दूर होगा और वो कितना बड़ा होगा। यानी जब 1 फुट की पृथ्वी है, ये ग्लोब है, तो चांद की साइज़ क्या होगी? क्या वो आधा फुट का होगा, या वो आधे फुट से कम होगा, आधे फुट से ज़्यादा होगा? और वो कहाँ होगा? क्या चाँद 1 फुट दूर होगा, 2 फुट दूर होगा, 3 फुट दूर होगा? आखिर वो पृथ्वी से कितना फुट दूर है इस स्केल पे? कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब